Hello student, welcome to English tutorials. This is Anuradha. Today we will start a new chapter from Footprints book of English Literature of Standard 10. And before this, I would like to say that please subscribe my channel and also press the bell icon so that you could get the notification of upcoming videos. So student, let's start. Student, आज मैं इस वीडियो में द थीव्स स्टोरी जो कि स्टैंडर्ड 10 की फुटप्रिंट्स बुक की चैप्टर 2 है, द थीव्स स्टोरी, उसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। और इस स्टोरी से, इस चैप्टर से मैंने 2 वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है ये पहली वीडियो है जिसमें मैं कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी और दूसरे वीडियो में कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Student, before going through the chapter, we should know about the author. So the Thieves story has been written by Ruskin Bond. So we should know about Ruskin Bond also. So Ruskin Bond is an Indian author of British descent. Ruskin Bond जो है वो ब्रिटिश मूल के इंडियन ऑथर हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, ब्रिटिश मूल के हैं. एंड he was born on 19 May 1934. And he got Sahitya Academy Award in 1992 and Padma Shri in 1919 and Padma Bhushan in 2015. Okay, so let's start the chapter. The title, The Thieves Story, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चोर की स्टोरी है. ओके, सो स्टार्टिंग में ही क्या है कि a young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक यंग बॉय है जो कि अनिल के साथ दोस्ती करता है. अनिल उस यंग बॉय पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उसे रोजगार भी देता है. क्या वह यंग बॉय उसके विश्वास को तोड़ देता है? ठीक है, तो अब ये स्टोरी में हम इसे जानेंगे कि वो यंग बॉय अनिल के साथ क्या करता है, उसके विश्वास को तोड़ता है या फिर विश्वास को बनाए रखता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. स्टूडेंट, स्टार्टिंग जो है वह आई से स्टार्ट है. ओके, यहाँ पे यानी कि नरेट किया जा रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीव, मैं अभी चोर ही था. ठीक है, जब वह अनिल से मिला था. यानी कि यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि मैं अभी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था. एंड थ्रू ओनली 15 ईयर्स, और कितने साल का था? 15 ईयर्स का. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत ही अनुभवी था और बहुत ही सक्सेसफुली हाथ को साफ करता था. यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत ही अव्वल किस्म का चोर था जो बहुत ही सक्सेसफुली हाथ साफ करता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. नरेटर बोल रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला तब अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ठीक है, रेसलिंग मैच आप लोग जानते हैं, कुश्ती जिसे कहते हैं. एंड ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अब अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि अनिल जो है कि 25 साल का था, एक लंबा पतला, ठीक है, और देखने में इजी गोइंग था. इजी गोइंग मतलब उतना कुछ खास नहीं था. इजी गोइंग था काइंड, दयालु और सिंपल था, जितना कि उसके लिए यानी कि एक चोर के लिए बहुत ही आसान था, बहुत ही अच्छा था वैसा इंसान जिसे वो इजीली उसका विश्वास जीत सके. ठीक है, आफ्टर दैट आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. ओके, फिर वो सोचता है, जो यहाँ पे आई है यानी कि जो चोर है, वो सोचता है कि उसकी किस्मत, कुछ समय से उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह सोचा कि अगर वह इस आदमी का विश्वास जीत जाए तो उसकी कुछ काम बने. ठीक है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड. यहाँ थीप बोलता है कि यू लुक
अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। हालांकि अनिल जो है वो देखने में पतला दुबला था, लेकिन क्योंकि किसी को अगर हमें अपने विश्वास में लेना है तो उसकी थोड़ी चापलूसी कोई लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये नरेटर बोल रहा है, जो कि आई है, थीप जो है वो बोल रहा है कि तुम खुद एक रेसलर दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर ये फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करता है, ठीक है, उसे दोस्त बनाने के लिए थोड़ा सा चापलूसी करता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, व्हेन पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज rather थिन। और उसके रिप्लाई में अनिल बोलता है कि तुम भी रेसलर जैसे ही लगते हो, ठीक है, तुम भी ऐसे लगते हो। और यह सुन के मुझे थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे चोर बोल रहा है कि अनिल का जो रिप्लाई है उसे सुन के उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो चोर था वह खुद भी पतला था, ठीक है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बीट, ठीक है। अब यहाँ पे थीप बोल रहा है, बहुत ही विनम्र भाव से बोल रहा है, बहुत ही नम्रता पूर्वक बोल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत लड़ाई यानी रेसलिंग जो है वो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, फिर पूछता है आपका क्या नाम है। कौन पूछता है? तो अनिल पूछता है, ठीक है, थीप से। और थीप जो है कि अपना नाम बताता है हरि सिंह, जो कि झूठ बोलता है। हरि सिंह आई लाइड, ठीक है, वो बोलता है कि मैंने अपना नाम बताया हरि सिंह और वो भी झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अलग अलग नया नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से बचाता है और जो मुझे पहले नौकरी दे चुके थे, जिन्हें मैं लूट चुका था, उनसे बचाता है, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वेयर grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इतना इंट्रोडक्शन होता है दोनों के बीच, हरि और अनिल के बीच। ये समझ जाइए कि इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर है, अनिल और हरि। हरि जो कि थीप है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि अनिल हरि से उन रेसलर के बारे में बात करने लगता है, जो रेसलर होते हैं ना, अपने बॉडी पे ऑयल लगाए रहते हैं, तो उनके बारे में बात करता है, जो कि ग्रंटिंग मतलब जो गरजते हैं। रेसलर जब लड़ाई करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो उन बहुत ही गरजने वाली आवाज निकालते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठाते हैं और फेंकते हैं नीचे, तो उनके बारे में वो बात करने लगा अनिल हरि से। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास उतना कुछ बोलने के लिए नहीं था, यानी हरि के पास उतना कुछ बोलने के लिए था नहीं। फिर अनिल जो है कि आगे निकल जाता है। आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल को हरि जो है कि कैजुअली मतलब उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे कैजुअली जाने लगता है। हेलो अगेन ही सेड, हरि अनिल फिर से बोलता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। जब अनिल हरि को हेलो कहता है तो हरि अनिल को एक अपीलिंग स्माइल देता है, यानी कि एक ऐसा स्माइल जिसे देख के कोई भी मोहित हो जाए, ठीक है। तो मन मोहक स्माइल देता है, और उसके बाद वह कहता है हरि कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। हरि अनिल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। I thought that over a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? फिर वो थोड़ा देर के लिए सोचता है कि कहीं मैं उस यानी अनिल को गलत तो नहीं समझ लिया। उसके बाद फिर वह पूछता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, देन अनिल रिप्लाइड, क्या तुम, अनिल आस्क्ड, क्या तुम कुक कर सकते हो, यानी क्या तुम खाना बना सकते हो। फिर से यहाँ पे हरि फिर से झूठ बोलता है, आई कैन कुक, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है। जब अनिल बोलता है, हरि बोलता है कि मैं कुक कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, तब अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, ठीक है। अब अनिल जो है कि
हरी को अपने घर, अपने रूम में ले जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और हरी को कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो हरी ने खाना बनाया था वह शायद खराब रहा होगा, ठीक है। इसीलिए अनिल जो है कि उस खाने को जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें दे देता है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे छोड़ने के लिए कह देता है। यानी कि यहाँ हरी बोल रहा है कि वह उसी रात खाना बनाता है, वो खाना शायद अच्छा नहीं बना था, इसलिए अनिल जो है कि खाने को कुत्ते को दे देता है और उसे कहता है कि तुम छोड़ दो, ठीक है। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन हरी जो है कि वहीं पे रहता है और फिर से अपनी उस मोहक स्माइल देने लगता है, ठीक है, स्माइल करने लगता है। और ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और यहाँ पे अनिल भी अपनी स्माइल को रोक नहीं पाता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक। ओके, फिर क्या होता है कि ही पैटेड मी ऑन द हेड, अनिल जो है कि हरी के सर पे थपथपाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। और अनिल यह भी कहता है हरी को कि वह उसे नाम लिखना सिखाएगा और कुछ सेंटेंस लिखने भी जल्दी सिखाएगा और ऐड करने, जोड़ने भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, हरी खुश हो जाता है। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। हरी इस बात को सुन के वो खुश हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि अगर हरी यहाँ बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि I could write like an educated man, अगर मैं एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखने लगूंगा तब मेरी जो अचीव कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हरी जो है कि बहुत ही खुश हो जाता है कि अगर वो लिखना पढ़ना जान जाएगा तब तो वो अपने काम में और भी ज़्यादा निपुण हो जाएगा, ठीक है, और भी वो अचीव कर सकता है। आफ्टर दैट इट वॉज क्विट प्लीजेंट वर्क फॉर अनिल, ठीक है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually make a profit of about ₹1 a day। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind। Okay, ये जो उस हरी को पढ़ाने वाला जो काम था यह अनिल के लिए बहुत ही आनंद वाला काम था, ठीक है। यह अनिल के लिए बहुत ही आनंद वाला काम था। एंड आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, और उसी मॉर्निंग हरी जो है कि चाय बनाता है और उसके बाद एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और दिन भर वो क्या करता है, हरी जो है कि अनिल के लिए चाय बनाता है और दिन भर उसके कुछ सामान को खरीदने में उसका टाइम बीत जाता है और उसमें से वो कुछ अपने लिए भी कुछ प्रॉफिट कमा लेता है। ₹1, एक दिन में वो ₹1 प्रॉफिट कमा लेता है। आई थिंक, एक मिनट, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, लेकिन वह सोचता है, यहाँ पे हरी सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि अनिल को ये पता है कि वह कुछ पैसे उसमें से बचा लेता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह माइंड नहीं करता। अनिल माइंड नहीं करता, हो सकता उसे अच्छा लगता होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो यू हैव टू रीड द chapter also and don't forget to subscribe my channel। Okay, thank you।